एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रैक चिल्ड्रन। मेरी बेटी एलकेजी में है एंड उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने उसके लिए कुछ डीआईवाई वर्कशीट्स तैयार किए थे जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मुझे लगा कि ये वर्कशीट मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। देखिए, मॉम्स को प्रॉब्लम्स होती है जब बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए वो वर्कशीट की ज़ेरॉक्स निकालने जाती हैं, तो चाहे आप ब्लैक एंड वाइट निकालें या प्रिंटेड निकालें, 5 और 10 रुपीज़ के आसपास एक पेज पड़ता है, वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप घर पे ही डीआईवाई वर्कशीट्स बनाइए एंड ऑफ कोर्स कलर्स पेन्स का यूज़ कीजिएगा, जिससे कि बच्चे उसे करने में काफ़ी इन्जॉय करें। ठीक है, तो आज की भी जो वर्कशीट्स है मैंने स्पेशली किंडरगार्टन बच्चों के लिए बनाया है, स्पेशली एलकेजी के बच्चों के लिए है। बट अगर आपके बच्चे यूकेजी में हैं एंड उनका बेस क्लियर नहीं है, तो आप ये वर्कशीट उनके लिए भी यूज़ कर सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं यूकेजी के बच्चों के लिए भी वर्कशीट्स लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों के लिए रहता है ए से जेड तक ABCD लिखने को ही आएगा फुल, और चाहे वो कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे बेटे ने यहाँ पर ABCD फिल कर दिया है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि बच्चों को ऐसे कैपिटल और स्मॉल ABCD रहेगी। ठीक है, और बीच बीच में बच्चों को फिल करने के लिए आएगा, तो ये आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये एग्जाम में ज़रूर आता है बच्चों को। तो जैसे यहाँ तक तो मेरे बेटे ने ही भर दिया है, तो एन है, एन के बाद हम क्या लिखेंगे, OPQRSTUVWXYZ। तो इस तरह आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह आप स्मॉल की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ABC, फिर फिल करना है तो क्या आएगा, D, फिर EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमारे लिए तो बहुत इजी है, हमने 2 मिनट में से कर लिया, बट बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है ना। चलिए फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है। फिर आप बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जॉइन द कैपिटल्स विथ स्मॉल, है ना। आप एक तरफ कैपिटल ABCD के कुछ वर्ड्स लिख दीजिए एंड एक तरफ स्मॉल। ठीक है, उनको आपस में ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ कैपिटल D है, अब बच्चे को ढूंढना है कि स्मॉल d कहाँ पे है, तो ये है। तो इस तरह आप बच्चों को मैचिंग करने के लिए दे सकती हैं। जैसे ये F, फिर ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h, ये ऐसे मिलाना है एंड इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इसी तरह आप इस तरफ स्मॉल कर सकती हैं और इस तरफ कैपिटल ABCD कर सकती हैं, राइट। फिर हम बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करा सकते हैं, राइट स्मॉल लेटर्स फॉर द कैपिटल्स। आप एक तरफ कैपिटल लेटर्स दे दें और उस तरफ दूसरी तरफ बच्चों को स्मॉल लेटर्स लिखने, उसी जो भी आपने अल्फ़ाबेट दिए हैं उसके स्मॉल लेटर्स लिखने को बोले, है ना। जैसे ये कैपिटल B है तो बच्चे के यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल b। ठीक है, ये स्मॉल b, E है तो स्मॉल e, G है तो स्मॉल g, M है तो स्मॉल m। ठीक है, इस तरह आप इधर स्मॉल करके इधर कैपिटल करवा सकती हैं, तो अल्टी पल्टी करके आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है, देन हम बच्चों को और भी क्वेश्चंस देकर प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जैसे कि राइट लेटर्स A to Z एंड सर्कल द वॉवल्स। जब बच्चे LKG में होते हैं तो बच्चों को वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दोनों बताए जाते हैं बच्चों को, कि 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को क्या करना है कि आप ABCD लिख के दे दीजिए एंड बच्चों को सर्कल करने के लिए बोलिए कि वॉवल्स जितने भी होते हैं वो आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए A, E, I, फिर कहाँ है O एंड U। तो इससे क्या होगा कि आप बच्चों को ABCD लिख के देंगे एंड बच्चों को बोलेंगे कि आपको वॉवल्स सर्कल करने हैं। ठीक है, इसी तरह आप कॉन्सोनेंट दे सकते हैं, राइट द लेटर्स A to Z एंड सर्कल द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वॉवल्स छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, है ना। इस तरह आप बच्चों को देंगे तो बच्चों को बहुत जल्दी से और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। I वॉवल है, JKLMN, O भी वॉवल है, PQ, ठीक है, RS
TU वावल है, VWXYZ, ठीक है। तो इस तरह आप बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में, मैच द सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। मतलब जब बच्चे LKG में बच्चे ये 2 लेटर ब्लेंडिंग वर्ड्स भी सीख लेते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, मैचिंग करने के लिए आ सकता है कि आपको इधर पे 2 लेटर ब्लेंडिंग वर्ड्स दिए रहे दोनों तरफ, एंड सेम टू सेम बच्चों को मैचिंग करना है। जैसे AM एम, तो यहाँ पे बच्चों को ढूंढने के लिए बोलिए कि AM सेम टू सेम कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम है बिल्कुल, एम, फिर एज, फिर इफ, एट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है, ठीक है। फिर आप इस तरह से दे सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स बना दीजिए। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने जो पुरानी बुक्स थी उनकी कटिंग करके और यहाँ पर लगाया है। इस तरह मैंने देखिए पिक्चर्स कुछ काट लिए हैं और यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। तो आप कैसे क्वेश्चन क्या दे सकते हैं, फिल द ब्लैंक विथ A और E, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको समझाना है कि E आएगा कि A आएगा, इस तरह आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। तो बैट हम कैसे बोलते हैं, बैट, E यानी कि ये बहुत ही स्मॉल साउंड है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, E, ठीक है, A। फिर बैग, इसको हम कैसे बोलते हैं, ए का साउंड होता है ए, तो बैग। फिर पेन, ई का साउंड होता है ए, पेन, ये स्लो। फिर हैट, ए सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैट। तो आप इस तरह बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकती हैं, इस तरह पिक्चर्स देकर, या फिर अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप खुद पिक्चर्स बना सकते हैं और इस तरह बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, जॉइन द पिक्चर्स विद देयर नेम्स। आप इस तरफ साइड में पिक्चर्स बना लीजिए या फिर ऐसे कटिंग लगा लीजिए पिक्चर्स की, एंड बच्चों को मैचिंग करने के लिए बोलिए। देखिए जैसे पहला क्या है, फिग, तो बच्चे देखेंगे कि ओके ये फिग है, इसको फिग बोलते हैं, तो बच्चे मैच करेंगे फिग। फिर ये किसकी पिक्चर है, टिन की, तो ये मैचिंग करनी है। फिर ये क्या है, लिप्स, तो ये क्या है, लिप, लिप्स में मैचिंग कर। ये क्या है, लिड, तो बच्चे ऐसे मैचिंग करेंगे। तो आप एक क्वेश्चन इस तरह बना के दे सकती हैं आप बच्चों को मैचिंग करने के लिए, ठीक है। फिर आप एक बच्चों को इस तरह क्वेश्चन दे सकती हैं, मैच द राइमिंग वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो सुनने में सेम टू सेम लगे, एकदम राइम। राइम क्या होता है, पोएम, जैसे बिल्कुल एक गाना की तरह। जैसे बेग, फेक, जॉब, सॉब, गन, सन, दोनों सिमिलर साउंड से सुनाई देते हैं ना, तो इस तरह बच्चों को मैचिंग करने के लिए दी। जैसे इसमें बिग है तो यहाँ पे कौन सा सेम जैसा लग रहा है, बिग, फेक, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस तरह आप बच्चों को मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं, गन, सन, ठीक है। फिर आप बच्चों को कुछ और तरीके से भी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक बुक है, मेरी बेटी की बुक है, तो मैं इसके ज़रिए आपको बताती हूँ। जैसे ये जॉइन द पिक्चर्स विथ देयर नेम्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए रहेंगे एंड यहाँ पे वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको मैचिंग करनी है। जैसे ये क्या बना है, बिब, तो बच्चों को ऐसे मैचिंग करने के लिए बोलिए। फिर रॉड, ये ऐसे मैचिंग करने के लिए। फिर ये क्या बना है, जग की पिक्चर है, तो ये ऐसे मैचिंग करने के लिए बोलिए, ठीक है। इस तरह आप करा सकते हैं। फिर आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं, सी द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट नेम्स। आपने 2 ऑप्शन दे दिए, एक पिक्चर लगा दिया साइड में या बना दिया, एंड 2 ऑप्शन दे दिए, एंड बच्चों को मैच करना है। जैसे ये किसकी पिक्चर है, जिप की, तो इस पर टिक करना है। फिर ये क्या है, कॉट, इसमें टिक करना है। देन टब, तो ये इसमें टिक करना है। फिर लास्ट में किसकी पिक्चर है, बिन की, तो ये इसमें टिक करना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आप इस तरह दे सकते हैं कि पिक्चर्स बने हैं, ठीक है, और राइट पिक्चर्स नेम, ठीक है। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकती हैं। जैसे ये पेन है, तो या तो आप बच्चों को पूरी फुल स्पेलिंग लिखने को बोलिए कि पेन की क्या स्पेलिंग होती है, क्योंकि LKG में बच्चों को CBC वर्ड सिखा दिए जाते हैं विथ स्पेलिंग के साथ। तो PEN, पेन। या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे ये बस है तो B लिखा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स किया एंड S लिखा, एंड बच्चों को बताइए कि ओके ये क्या है, बस है,
तो आपको ये फिल करना है BU बस, बीच में क्या आएगा U, फिर कप C, फिर फिल इन द ब्लैंक्स बनाइए एंड P, एंड फिल करने के लिए बोलिए क्या है कप, तो बीच में क्या आएगा U आएगा। तो आप इस तरह प्रैक्टिस करवा सकते हैं, चाहे तो आप पूरी की पूरी स्पेलिंग दीजिए या फिर आप इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स बनाइए एंड बच्चों को बीच में वर्ड्स भरने के लिए बोलिए, ठीक है। या तो आप इसका फर्स्ट लेटर मिस कर सकती हैं, 2 लेटर्स दे सकती हैं, या फिर लास्ट लेटर मिसिंग कर सकती हैं, शुरू के 2 लेटर लिख सकती हैं, या फिर बीच के लेटर मिसिंग कर सकती हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को दीजिए करने के लिए एंड बच्चे बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ इसको करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये बच्चों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, आपके बच्चे जिस तरह से इसको कर पाएँ आप उतना ही बच्चों को कराइए, एक दिन में इतना सब कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 वर्कशीट बनाइए दीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर 1-2 वर्कशीट बनाइए, फिर बच्चों को दीजिए उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।